हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, आज हम इस वीडियो में एक वंडरफुल क्लास करने वाले हैं क्योंकि आज हमारा प्रैक्टिस का है 6th क्लास और इस 6th क्लास में हम कुछ नए सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हमने 30 डेज स्पोकन इंग्लिश मास्टरी जो है हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स यूट्यूब पर अवेलेबल कराया है, जिसमें आप 30 डेज तक स्पोकन इंग्लिश को अपनी बेहतर कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जिसमें आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हाउ टू मेक द सेंटेंसेस, ये चीजें आप सीख जाएंगे। अगर आपको इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन होती है तो सबसे पहले आपको अपनी नॉलेज को ग्रैब करना पड़ेगा। नॉलेज ग्रैब करने के लिए आपको एक फाउंडेशन कोर्स जरूर करना चाहिए जो कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब पर डाला है। प्लेलिस्ट पर जाइए और पूरे कोर्स को जरूर देखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये कोर्स आपको कैसा लगा है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश ऑल अबाउट द प्रैक्टिस गेम। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि इंग्लिश जो भी है वो प्रैक्टिस का गेम है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस बनाते हैं। लेट्स मेक द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। सो गाइस, फर्स्ट सेंटेंस जो है वो मुझे फ्रूट्स खाने देता है। अब यहां पर आपको समझ में आ रही होगी कि वो मुझे फ्रूट्स खाने देता है, तो इसमें एक डिफरेंट तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो मुझे मतलब कोई काम करने देता है मुझे। और जब भी करने देने की बात आती है यहां पर यूज हुआ है लेट कंसेप्ट, एलईटी लेट। लेट का मतलब होता है किसी को परमिशन देना या करने देना। आप समझिए यहां पर करने देना, लेट मतलब करने देना, करने देने की परमिशन देना। तो यहां पर लेट्स यूज हुआ है। आपने डू डज कंसेप्ट में साफ साफ पढ़ा होगा कि जब भी हम इसकी बात करते हैं, ही, सी, इट या फिर किसी का नेम हैरी की बात करते हैं, हैरी या किसी का भी नेम की बात करते हैं, तो वहां पर क्रिया में एस यस होता है। यहां पर ईट मेन एक्शन नहीं है, मेन क्रिया नहीं है, ये बात समझने की है। यहाँ पर लेट मेन क्रिया है क्योंकि यहाँ पर क्या है, खाना नहीं है। मैं फ्रूट खाता हूं तो फिर तो ईट आता जो मेन वर्ब है, लेकिन खाने, वो मुझे फ्रूट खाने देता है। मैं फ्रूट कौन खाता है, मैं खाता हूं, बट खाने कौन देता है, वो। तो इसलिए करने देने वाली जो एक्शन है वो यहाँ पर मेन वर्ब है। मतलब लेट यहाँ पर मेन वर्ब है, ये समझने की आपको जरूरत है। ही लेट्स मी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप समझ लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस यहां पर आएगा लेट और एस यस अकॉर्डिंग टू डूअर आएगा, प्लस यहां पर आएगा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मतलब हर किसी का ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे आई का मी होता है, यू का यू ही होता है और वी का अस होता है। इसी तरीके से आपको यहां पर ऑब्जेक्टिव केस लेना है। ईट द फ्रूट्स प्लस यहां पर आएगा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला आपको इसमें यूज करना है। ऑलरेडी हम अपने फाउंडेशन कोर्स जो 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स है उसमें बता चुके हैं इन चीजों को। आज हम केवल प्रैक्टिस करेंगे जिसमें सेंटेंसेस बनाएंगे। ही लेट्स मी ईट द फ्रूट्स, वो मुझे फ्रूट खाने देता है। वो मुझे खेलने देता है, ही लेट्स मी प्ले, वो मुझे खेलने देता है, ही लेट्स मी प्ले। तो सिंपल आप अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज करिएगा, ही लेट्स मी प्ले। अब बात आती है, वो मुझे फुटबॉल खेलने देता है, वो मुझे फुटबॉल खेलने देता है। ही लेट्स मी प्ले फुटबॉल, ही लेट्स मी प्ले फुटबॉल, वो मुझे खेलने नहीं देता है। अब बात क्या है, नहीं देता है, तो कौन, वो। ही डज नॉट लेट मी प्ले, ही डज नॉट लेट मी प्ले। तो सिंपल आप यूज कर रहे हैं कि वो मुझे खेलने नहीं देता है, ही डज नॉट लेट मी प्ले। आप यूज कर सकते हैं मुझे खाने नहीं देता है तो आप सिंपल बात करेंगे ही डज नॉट लेट मी ईट। मुझे जाने नहीं देता है, ही डज नॉट लेट मी गो। पढ़ने नहीं देता है तो लेट मी स्टडी आप यहां पर लगा देंगे। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्या वो मुझे खेलने नहीं देता है, क्या वो मुझे खेलने नहीं देता है, तो खेलने नहीं, क्या और नहीं दोनों आए हैं तो आपने डज नॉट को डजंट लिखा है, यहां पर कॉमा होता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि डजंट, डजंट ही लेट मी प्ले फुटबॉल, वह मुझे फुटबॉल खेलने नहीं देता है। यहां पर फुटबॉल नहीं है लेकिन फुटबॉल खेलने नहीं देता है, ऐसा समझिए। वो मुझे खेलने क्यों नहीं देता है, आप सिंपल आप रीजन पूछ रहे हैं क्यों नहीं देता है। वाई डज ही नॉट लेट मी प्ले, वह मुझे खेलने क्यों नहीं देता है। वाई डज ही नॉट लेट मी प्ले, सिंपल यहां पर यूज कर सकते हैं। वह मुझे खाने क्यों नहीं देता है, तो सिंपल वाई डज ही नॉट लेट मी ईट। वह मुझे पढ़ने क्यों नहीं देता है, वाई डज ही नॉट लेट मी स्टडी।
सिंपल आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, मोर सेंटेंसेस आप बना सकते हैं इसकी हेल्प से। ये यहाँ पर फाउंडेशन दिए गए हैं, कुछ प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं। आगे एसएमपी जो करना है, सेंटेंस मेकिंग जो प्रैक्टिस करनी है वो आपको सेल्फ करनी है। एक सेंटेंस से 10 सेंटेंसेस या 6 सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे ये आपको खुद से बनाने हैं, ये आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपने ये सेंटेंसेस इजी तरीके से प्रैक्टिस किए। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं 7, सेंटेंस नंबर 7। वो मुझे कब खेलने देता है, व्हेन डज ही लेट मी प्ले, वह मुझे कब खेलने देता है। सिंपल, कब मैंने WH फैमिली का वर्ड है व्हेन लगा दिया आपने, व्हेन डज ही लेट मी प्ले, वो मुझे कहाँ खेलने देता है, मतलब कहाँ खेलने देता है। डू यू नो वो मुझे कहाँ खेलने देता है, तो यहां पर आएगा वेयर डज ही लेट मी प्ले, वेयर डज ही लेट मी प्ले। सिंपल आप यहां पर यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर, मुझे कितना खेलने देता है, वो मुझे कितना खेलने देता है। पूरा सेंटेंस क्या है, वो मुझे कितना खेलने देता है। आप सिंपल इंग्लिश में बात करिए, हाउ मच डज ही, हाउ मच डज ही लेट मी प्ले, वह मुझे कितना खेलने देता है, वह मुझे कितना खेलने देता है। यहां पर बात हुई है मुझे उसके द्वारा खेलने दिया जाता है। अब क्या है, अब यहां ऑब्जेक्टिव केस है, मतलब उसके द्वारा, उसके द्वारा मुझे कितना मुझे उसके द्वारा खेलने दिया जाता है। मैं जो खेलता हूं मुझे उसके द्वारा खेलने दिया जाता है। सो आई एम लेट प्ले, आई एम लेट प्ले मतलब मुझे खेलने दिया जाता है बाय हिम, उसके द्वारा। आई एम लेट प्ले बाय हिम, उसके द्वारा खेलने दिया जाता है। सिंपल यहां पर यूज हुआ है। 11 देखते हैं, मुझे खेलने दिया जाता है। देखिए यहां पर सिंपल ये सेंटेंस पहले आना चाहिए था, बट यहां पर आई एम लेट प्ले, आई एम लेट प्ले, आई एम लेट प्ले, तो मतलब मुझे खेलने दिया जाता है। यहां पर मुझे रवि के द्वारा खेलने दिया जाता है। सिंपल, आई एम लेट प्ले बाय रवि, बाय वहां पर बाय हिम था, यहां पर बाय रवि आया है। सिंपल, कोई डिफरेंस नहीं है। वो मुझे खेलने दे रहा है। अब बात आती है कॉन्टिन्यूअस की, कि वो मुझे खेलने दे रहा है, वो मुझे खेलने दे रहा है इसलिए मैं खेल रहा हूं। अब यहाँ खेलने दे रहा है तो यहां पर कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, तो लेटिंग, यहां पर ही इज लेटिंग मी प्ले, ही इज लेटिंग मी प्ले, तो ही के साथ इज आएगा जो कि हेल्पिंग वर्ब है। ही इज लेटिंग मी प्ले, आईएनजी लगेगा। आई एम लेटिंग प्ले, मुझे खेलने दिया जा रहा है, मुझे जाने दिया जा रहा है। ठीक है, मुझे जाने दिया जा रहा है, तो खेलने दिया जा रहा है तो जाने को गो लगा दीजिए यहां पर। आई एम लेटिंग गो, आई एम लेटिंग गो, मुझे जाने दिया जा रहा है, मुझे खाने दिया जा रहा है, तो आई एम लेटिंग ईट। सिंपल आपको यहां पर यूज कर लेना है। नेक्स्ट 21, 12 के बाद आपका यहां पर जो आया है 14, 15 आ जाइए। नंबरिंग गलत है लेकिन सेंटेंसेस ठीक है। ओके, लेट स्टार्ट। सो सिंपल, हमें बोलने नहीं दिया गया, हमें बोलने नहीं दिया गया, तो पास्ट की बात है। वी वर नॉट लेट स्पीक, वी वर नॉट लेट स्पीक। सिंपल बात आई है। और यहां पर आपको एक चीज बड़ी ध्यान से देखनी है डियर, एक चीज बड़े ध्यान से देखने की है यहां पर, क्योंकि आप अगर यहां देखते हैं सिंपल, यहां पर जो लेट है, लेट सेकंड फॉर्म कैसे पता चलेगा कि वर यहां है लेट, क्योंकि लेट 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 तीनों फॉर्म में लेट ही होता है। लेट, लेट और लेट, ये सिंपल तीनों में लेट ही होता है। जो भी हमारी थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों में लेट होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। हमें बोलने नहीं दिया गया, वी वर नॉट लेट स्पीक, बच्चे मुझे पढ़ने नहीं देते हैं। सो चिल्ड्रन डोंट लेट मी स्टडी, बच्चे नहीं देते हैं, चिल्ड्रन चाहिए, चिल्ड्रन डोंट लेट मी स्टडी, पढ़ने नहीं देते हैं बच्चे। तो सिंपल, नेक्स्ट चलते हैं। उसे जाने क्यों नहीं दिया तुमने, तुमने उसे जाने क्यों नहीं दिया, या फिर उसे तुमने जाने क्यों नहीं दिया, एक ही बात है। Why did you not let him go? Why did you not let him go? अब did मतलब पास्ट की बात है, जाने दिया, ये तुमने आप पहले लगाई, तुमने उसे जाने क्यों नहीं दिया। सो वाई डिड यू नॉट लेट हिम गो, अगर ऐसे भी लिखा हुआ आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैडम ने क्लास में सिर्फ मुझे बैठने दिया, किसी और को नहीं बैठने दिया, सिर्फ मुझे बैठने दिया। तो कैसे आप बोलेंगे इसे, मैम लेट ओनली मी,
मैम लेट ओनली मी सिट इन द क्लास, मी सिट इन द क्लास। मैडम लेट ओनली मी सिट इन द क्लास, मैडम ने केवल मुझे बैठने दिया। किसे बैठने दिया? मुझे बैठने दिया। तो नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस देखते हैं। सरकार ने हमें बिल्डिंग नहीं बनाने दी, मतलब सरकार ने हमें बिल्डिंग नहीं बनाने दी। परमिशन किसने दी? सरकार ने। सो द गवर्नमेंट डिडंट लेट अस, द गवर्नमेंट डिडंट लेट अस कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग, कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग, हमें बिल्डिंग बनाने नहीं दी, मतलब डिडंट लेट अस, नहीं दी। द गवर्नमेंट डिडंट लेट अस कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग, सो नहीं बनाने दी, सिंपल। तो ये लेट का यूज है जो हम अभी इसमें देख रहे हैं। लेट के यूज के साथ साथ डियर आपको देखना है कि किस तरीके से आप लेट की प्रैक्टिस अपने आप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, लेक्चर अच्छा लगा है, पसंद आया आपको, सो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।